कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर के लिए ये पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। आपको बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3Cl। ये क्या है? क्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र है। CH4 है, ये है जो मीथेन का है। CH2Cl2 है, ये है जो डाइक्लोरोमीथेन का है। C2H4 है, ये है जो एथिलीन का सूत्र है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा सारे पॉइंटों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रोपेनोन है ना, आपसे पूछा गया है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। आपको बताना है कि प्रोपेनोन का है ना क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन सी, CO। प्रोपेनोन बोलिए, कीटोन बोलिए, क्या है ये? CO इनका होता है ना क्रियाशील मूलक। तो इनको ध्यान रखेंगे आप। OH है जो एल्कोहल का है, और COOH है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और CHO है जो एल्डिहाइड का है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन है ना। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन C6H6, जिनका सूत्र होता है बेंजीन का। तो इनको आप ध्यान रखिएगा है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर कि अणुसूत्र है ना, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समव्ययी होंगे? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सॉरी मतलब ऑप्शन बी। इनका सही आंसर हो जाएगा 3। इनका 3 समव्ययी संभव है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कि इन चारों में कौन है जो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा एथीन है ना। एथीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका फार्मूला होता है C2H4। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का है ना, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है ना, एल्डिहाइड का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा CHO है ना, जो कि ये है OH है जो अल्कोहल का है, CO है कीटोन का। इनका सही आंसर हो जाएगा CHO, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। तो चलिए उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। और COOH है, ये है जो है ना अम्ल का है, अम्ल बोलिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलिए है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि C6H6, और आपको बताना है C6H6 आणविक द्रव्यमान है ना होता है। आपको बताना है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 78, यानी कि 78 क्या होता है? इनका आणविक द्रव्यमान होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन कि प्रोपेन का आपको बताना है कि प्रोपेन का अणुसूत्र CH3H8 होता है। इसमें कितना सहसंयोजक बंधन होता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 10 सहसंयोजक बंधन होते हैं प्रोपेन में, जिनका फार्मूला होता है C3H8। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन के अणु में आपको बताना है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं। यदि जो आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सा, आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन शराब के रूप में इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल आता है, होता है, एक ही बातें हैं है ना। इथेनॉल, मेथेनॉल, सिरका, मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों इनका हम प्रयोग करते हैं शराब में एथेनॉल का है ना, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है शराब में। तो चलिए इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा। आपसे पूछा गया कि कौन सा हाइड्रोकार्बन, आपको बताना है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। आपको बताना है कौन सा हाइड्रोकार्बन है इन चारों में जो क्या है कमरे के ताप पे ठोस होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, C20H42, जो कि ये जो फार्मूला है दोस्तों इकोसिन का है ना, इकोसिन का है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। मतलब आपको बताना है कि प्रयोगशाला में पहला है ना कार्बनिक यौगिक संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो दोस्तों हो जाएगा इनका सही आंसर यूरिया, जो कि दोस्तों यहाँ पे फार्मूला ये मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है ना। इनका जो कि दोस्तों फार्मूला हो जाएगा NH2CO NH2, इनका सही फार्मूला हो जाएगा, जो कि इनका नाम है यूरिया। तो आप इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर देखिएगा, आपसे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना, कि प्रथम कार्बनिक यौगिक, आपको बताना है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, है ना। कोल्वे, वोहलर, वर्जिलियस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोहलर ने किए थे। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। 14 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। आप लोग को प्रयास करना है, यदि जो वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः क्या होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजकता। क्या होता है आधार? सहसंयोजकता। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर कि निम्न में कौन सी गैस, आपको बताना है कि निम्न में कौन सी गैस धातु बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है ना। एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन, जिनका फार्मूला होता है C2H2, और एथेन का फार्मूला होता है C2H6, और ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, और एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। तो इनको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं सारे पॉइंट को ऊपर, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन, आपको बताना है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये करता है ना, एल्कीन करता है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में, आपको बताना है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। कौन सा यौगिक है जो क्या है, एल्काइन है, वही आपको बताना है ना। एथीन, मेथेन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, एसिटिलीन, जिनका फार्मूला होता है C2H2। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम बोलते हैं एरोमेटिक, है ना, सॉरी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेंजीन को दोस्तों, जिनका आणविक द्रव्यमान होता है 78। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 80 नंबर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों अमोनिया का फार्मूला होता है ना, NH3 होता है, NH3 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, इनका परमाणु कितना है ना, नाइट्रोजन का हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, सॉरी NH3 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का, है ना, 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1:3। 1:3 इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। अमोनिया का जो कि फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन क्या है 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु 3 है, यानी हम बोल सकते हैं 1:3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 19 नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये अम्ल का है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। कीटोन का दोस्तों CO होता है, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ईथर है, ईथर का होता है O, इनको ध्यान रखेंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल, यानी COOH है जो अम्ल का क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड का होता है दोस्तों CHO होता है, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर कि बेंजीन का अणुसूत्र है, आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा C6H6, है ना। ये क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र है, जिनका आणविक द्रव्यमान होता है 78, यानी 78 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको पर एक लाइक करके अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।